अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैल वन्नहार ख़िल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा व इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हज़रात मुहतरम, सूरतुल फ़ुरक़ान का ये आखिरी रुकू, हाजी रहीम देखें यार, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ सकती तो कर दें। मुझे खैर साहब मामूली सी अगर हो सकता है तो पॉसिबल है। देखिए ये दरवाज़े बंद कर दें। बुनियादी तौर पे इस रुकू में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात बयान की। दौर जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से एक जमात तैयार हुई। अल्लाह के रसूल की मेहनत से जो जमात तैयार हुई, अल्लाह ने उस जमात को पूरी दुनिया के सामने नमूना बना के पेश कर दिया। और अल्लाह को उस जमात सहाबा पर इतना प्यार आया कि उन्वान भी दिया, रहमान के बंदे ऐसे होते हैं। कोई समझ आ रही? जब रहमान के बंदों की मिसाल दी गई, उनकी सिफात इतनी वाज़े ज़ाहिर बाहिर थी और मुआशरे में उनके अखलाक को, उनके किरदार को इस कदर तस्लीम किया जाता था, वो किरदार इतना तस्लीम शुदा था कि सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा रहमान के बंदे ऐसे होते हैं, बस। शैतान के बंदों की सिफात यहां बयान नहीं हुई। बाकी शैतान के बंदों की सिफात तो कुरान करीम में जा बजा मौजूद है, लेकिन तरतीब के साथ जो रहमान के बंदों की सिफात बयान हुई है, इस उसलूब को सामने रखकर तरतीब के साथ शैतान के बंदों की सिफात बयान इस मकाम पे इस तरह नहीं हुई। सिर्फ एक तरफा सीरत को सामने रख के कहा गया, रहमान के बंदे जो सहाबा हैं ऐसे हैं, और जिनकी तरबियत नहीं हुई और जिन्होंने तरबियत नहीं ली, ईमान नहीं लाए, उनको तुम खुद ही मुआशरे में देख लो। रहमान के बंदे तो ये हैं। यहां जहां रहमान के बंदों की सिफात समझ में आ रही हैं, वहां सहाबा की अज़मत भी जाहिर बाहिर हो रही है। अल्लाह कितने फख्र के साथ अपने नबी के सहाबा को नमूना बना के पेश कर रहे हैं। अगर ये नमूना मौजूद ही नहीं था तो अल्लाह ने फख्र से बयान क्यों किया? अल्लाह जिस फख्र से बयान कर रहे हैं, ये खुद दलील है कि ये नमूना
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से वजूद में आ चुका था, जिसकी मिसाल सूरह फतह में भी है। बार बार मैं उस आयत को पढ़ता हूँ, मज़ा आता पढ़ते हुए। कज़रइन अखरज शतअहु फ़आज़रा फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह के नबी की मेहनत से जो ये फसल तैयार हुई है, जिसने अपनी कोंपल निकाली, फिर उसने अंगड़ाई ली, मजबूत हुई, फिर पूरे अपने तने पे ये फसल खड़ी हो गई। किसानों को बड़ी भली लगती है, लेकिन काफिरों को बड़ी तकलीफ होती है। ये है वो फसल। इसी फसल को मेयार हक बनाकर, मेयार अदल बनाकर अल्लाह बड़े फख्र से जिक्र कर रहे हैं। ये इबादुर रहमान की सिफात का अव्वलीन मिस्दाक उम्मतियों में जमात सहाबा है। फिर भी इन पर कोई भौंके तो उसका ईमान कैसे महफूज रहेगा? समझे बात की। और फिर एक बात याद रखें, जो सहाबा का नहीं वो मेरे और आपका नहीं है। जो अबू बकर का नहीं वो मेरा और आपका कैसे हो गया? इत्तिहाद उम्मत, इत्तिहाद इत्तिहाद। भाई पहले आप अबू बकर से इत्तिहाद कर लो, हम आपके जूते सीधे करने के लिए तैयार हैं। आप उमर फारूक से इत्तिहाद कर लो, हम आपके जूते सीधे करने के लिए तैयार हैं, बल्कि सर पर भी रखने के लिए तैयार हैं। चले, कोई रखे ना रखे, मैं रख लूंगा। लेकिन तुम्हारा इत्तिहाद हमारी माँ अम्मा आयशा से ना हो सकी, और हमारी माँ उम्मुल मुमिनीन, ईमान वालों की माँ। इसका मतलब जो ईमान वाले नहीं है उनकी वो माँ नहीं है। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। तो माँ उन्हीं की होगी जो ईमान वाले हैं। जो ईमान वाले नहीं है उनकी माँ नहीं है। ये वो चीजें हैं जिन पर मिंबर से बोलते हुए लोग कांपते नहीं बोलते हैं। हलवे बंद हो जाते हैं, चंदे बंद हो जाते हैं, जान खतरे में पड़ जाती है, नौकरी छोकरी सारी चीज़ें ख़तरे में पड़ जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि इसी पे तो अल्लाह ने देखना है कि मैंने जिन हस्तियों की मिसाल अपने कलाम में दी, तुम उनका दिफा नहीं कर सके। मैंने जिनके लिए कुरान बार बार उतारा, तुम उनका दिफा नहीं कर सके। तुम्हें अपनी मां का दिफा करना आया, अपनी बहन का दिफा करना आया, लेकिन तुम्हें उम्मत की माओं का दिफा करना नहीं है। मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात का दिफा करना नहीं आया। सोच के कभी कभी मैं पागल होने लगता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के किसी रिश्ते को नहीं छोड़ा गया जिस पे तनकीद नहीं हुई। हजरत हिंदा को गाली बना के रख दिया गया। हजरत हिंदा हुजूर की सास हैं। हजरत हिंदा हुजूर की सास हैं। और ये लफ्ज़ हिंदा नहीं हिंद है, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में हिंदा पढ़ देते हैं। कलेजा चबा, ये किया, झूठी रिवायत अगर सच्ची भी हैं तो उस वक़्त काफिर थे, किया, बात ख़त्म हो गई। क्या वहशी बिन हरब ने हज़रत हमज़ा को कत्ल नहीं किया था? क्या उन लोगों ने सहाबा को कत्ल नहीं किया था जो दू बदू थे, बाद में मुसलमान हुए? सैफुल्लाह का लक़ब किसे मिला? हज़रत खालिद बिन वलीद को। हज़रत खालिद बिन वलीद वही हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहद में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था मुसलमानों को। चुकन्ना होशियार तरीन कमांडर थे। तो कमांडर आराम की नींद तो नहीं सोता ना, उसको तो मौके की तलाश होती है। वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने मौके की तलाश में अपना काम दिखाया। अल्लाह ने जब उनको सीधा रास्ता दिखाया तो फिर उससे 1000 गुना बढ़ के फिर अपना काम दिखाया उन्होंने। अल्लाह के नबी ने उनको अल्लाह की तलवार कहा, सैफुल्लाह। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो कुछ हुआ इस्लाम तमाम गुनाहों को मिटा के खाक कर देता है। जिस अल्लाह की नाफरमानी होती रही, अल्लाह तो वो गुनाह को मिटा दे, और तुम खबीस उन चीजों का जिक्र करो, और जिक्र करे तुम हुजूर के सहाबा से मुतनफिर करो लोगों को।
जो सहाबा को गालियां देते हुए उम्मत के इत्तिहाद का नारा लगाए, उससे बड़ा खुदा की कसम जिंदीक मुर्तद जालिम कोई नहीं। सहाबा को गालियां भी दे, कुरान को ले जाके गार में बंद भी कर दे, अपने हस्तियों को खुदाई इख्तियारात भी दे, फिर भी इत्तिहाद का नारा। हमें किसी और से गिला नहीं, हमें अपनों से गिला है। जिनको खाना खाना आता है, रोटी कमानी आती है, नहीं तो दीन की समझ नहीं है, दीन के लिए गैरत नहीं है, दीन के लिए उठना और लड़ना नहीं आता। खैर, बात कहां से कहां चली गई। मैं इबादुर रहमान पे रहना चाहता हूं। रहमान की बात की रहमान के बंदों की जो सिफात बयान हुई, अल्लाह ने हुजूर की मेहनत से जो सहाबा की फसल तैयार हुई उसको सामने रख के कहा, अरे तुम दौरे जाहिलियत में अच्छे बुरों को देखना चाहते हो, ये लो हमने अपने आदमी पेश कर दिए, तुम जरा अपने आदमी पेश कर दो। ये कितना बड़ा दावा है। इबादुर रहमान की सिफात बयान करके खुद अल्लाह मुद्दाई बन के सामने आए। मुद्दाई भी अल्लाह, काजी भी अल्लाह, गवाह भी अल्लाह। आपने कोई ऐसा फैसला देखा जिसमें मुद्दाई, गवाह, काजी सब एक ही हों? यहां एक ही है। यहां दावा भी अल्लाह कर रहे हैं और फैसला कुन किरदार भी किसका है? अल्लाह का। और सहाबा के ईमान की गवाही भी कौन दे रहा है? अल्लाह। अल्लाह कहते तुम मेरे नबी को साहिर, शायर, मजनून, पता नहीं तुम क्या कुछ झूठा कहते हो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आ जाओ मुकाबला कर लेते हैं। मेरे नबी की तैयार शुदा फसल ये है, तुम अपने नुमाइंदे खड़े कर दो। तुम्हारे तुम में कितनी इंसानियत और किरदार है, जरा खड़े हो जाओ। क्या बात है। और इबादुर रहमान की सिफात बयान करने से पहले अल्लाह अपनी अजमत बयान करते हैं। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा, बहुत आली शान और ज़ीशान है वो अल्लाह जिसने आसमान में बुरुज बनाया है। आसमान में बुरुज बनाए, बड़े बड़े सितारे बनाए, आसमान में बुरुज बनाए, आसमान में सैयारों की चलने की मंजिलें बनाई, जिनमें सूरज, चांद, सैयारे चलते हैं। उन्हीं से फिर कमी बेशी होती रहती, दिन रात आते रहते हैं, तुलू गुरूब का वक़्त तब्दील होता रहता है। बुरुज बनाए, आसमान में किले बनाए। ऊपर आसमान में किले हैं जहां से आगे ना इंसान जा सकता ना जिन्नात जा सकते हैं, ताकि ऊपर की हर चीज महफूज रहे, कोई बात सुनी न जा सके। ऊपर आसमान में, पहले आसमान से पहुंचने से पहले ही किले हैं, मजबूत मोर्चे हैं। उन मोर्चों में फरिश्तों की पहरेदारी है कि कोई इंसान और जिन वहां ना पहुंच सके। कल तक तो इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं था, जिन्नात जाते थे। हुजूर की बैसत के बाद जिन्नात की आमद भी का जाना भी वहां बंद हो गया। इंसान भी नहीं जा सकता। इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, चांद पर कदम रखने का दावा कर ले, जो मर्जी कर ले, वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहले ही मोर्चे कायम है, फरिश्ते पहरेदार बैठे हुए हैं, आगे जाने नहीं देंगे। बुरुज की मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजा वजअल फीहा सिराजा। फिर अल्लाह ताला ने इन बुरुजों के अंदर एक चमकता चराग सूरज की शक्ल में रख दिया। व कमरम मुनीरा, और चांद की सूरत में एक चांदना चांद रख दिया, नूरानी चांद रख दिया। सियारे तो और भी बड़े बड़े हैं, लेकिन दो बड़े सियारों का जिक्र अल्लाह ताला ने यहां का, सूरज और चांद का। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिल्फा, वो अल्लाह ही तो है जिसने दिन और रात को खिल्फा बनाया। जअल अल-लैला वन-नहारा खिल्फा। खिल्फा क्या मतलब? खिल्फा कि कभी दिन घटते हैं, बढ़ते हैं। समझ आई बात? एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बना दिया। दिन आता है, रात जाती, रात आता है, दिन चला जाता, रात आती, दिन चला जाता। वही वख्तिलाफिल लैली वन्नहार, इन्न फिख्तिलाफिल लैली वन्नहार, दिन और रात को एक दूसरे का जानिशीन बना दिया। ये दिन का अदल बदल
ये गठना बढ़ना, ये एक दूसरे के पीछे आना जाना, ये है खिलफा। और ये सारा निज़ाम क्यों बनाया? शम्स व कमर का ये निज़ाम, आफताब व महताब का ये निज़ाम, फिर ये बुर्जों का निज़ाम, ऊपर पूरी हिफाजती मोर्चे, सूरज चांद, ये सारा निज़ाम अल्लाह ने क्यों बनाया? लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर, उन लोगों के लिए बनाया जो सबक लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बनाया जो इबरत लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं अल्लाह की मारिफत हासिल हो। तो अल्लाह ने अपनी मारिफत की निशानियाँ इस सूरत में रख दी, नूरानी चाँद की सूरत में, सूरज जैसे चमकते चिराग की सूरत में, सितारों की सूरत में, सैयारों की मंजिलों की सूरत में, ऊपर मोर्चों की सूरत में, पूरी कायनात सामने रख दी। कहा सबक लो और मुझ तक पहुँच जाओ, कायनात में अटक के न रहो, कायनात वाले तक पहुँच जाओ, कायनात से कायनात बनाने वाले तक पहुँचना है तुमने। औ अराद शुकूरा, ये कायनात किसके लिए बनाई? जो शुक्रगुजार बनना चाहता है, तो शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो जो शुक्रिया अदा करना चाहता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए पूरी कायनात इनाम की शक्ल में बना दी। बंदा पूरी कायनात पे गौर करे, पूरी कायनात बंदे की खिदमत में लगी हुई है। ये सारा बहरी निज़ाम, बर्री निज़ाम, फलकी और हवाई निज़ाम गर्दिश में आता है, तब जाके इंसान की रोजी हथेली पे आती है। ऐसा है कि नहीं? गंदम के एक दाने को हथेली पे रखें, सोचें आपके पास कैसे पहुंचा है। जब तक ज़मीनी निज़ाम हरकत में नहीं आता, जब तक फ़िज़ाई निज़ाम हरकत में नहीं आता, जब तक बर्री और बहरी और फ़िज़ाई और फलकी और सारे निज़ाम, चांद और सूरज का निज़ाम भी हरकत में नहीं आता, उस वक़्त तक गंदम का एक दाना आपकी हथेली पे नहीं आता। तो ये पूरी कायनात उसके लिए इनाम, शुक्रगुजार बनने वालों के लिए कायनात इनाम का काम देती है, और सबक लेने वालों के लिए कायनात दलील का काम देती है, जो अल्लाह तक पहुंचा के रहती है। लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर व अराद शुकूरा, अल्लाह ताला ने वैसे पैदा नहीं किया। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे ऐसा ही किया करते हैं कि वो कायनात पे गौर करते हैं। ये बुर्जों का निज़ाम, ये मोर्चों का, खुदाई मोर्चों का निज़ाम, सियारात और सितारों का निज़ाम, सूरज चांद का निज़ाम, ये दिन रात का आनियाँ जानियाँ, ये सब कुछ इन पर गौर करते हैं और इस पे अटक के नहीं रह जाते हैं, इसी को मुस्तकिल नहीं समझते। क्योंकि कायनात हर लम्हा बताता है कि कायनात तगय्युर पजीर है, कायनात फ़ना होती रहती, तो एक दिन इसने फ़ना होना। तो इस पर सोचने वाले और इससे फ़ायदा उठाने वाले कायनात में अटक के नहीं रह जाते, बल्कि तख्लीकी कायनात करने वाली हस्ती तक पहुंच जाते हैं, फिर उसकी बात मानते हैं। रहमान के बंदे यूं ही किया करते हैं। रहमान के बंदे कौन है? कहा जो तुम्हारे मुआशरे में मौजूद है, देख लो ये रहमान के बंदे कौन कौन है, उनकी सिफात सामने रख दी। ये है रहमान के बंदे जो तुम्हें मुआशरे में चंद एक नज़र आ रहे हैं, जो अल्लाह के नबी पर ईमान ला चुके। और उनकी पहली सिफ्त क्या है? अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर चलते हैं दबे पाँव। अल्लाहु अकबर, नरम रफ्तार। और यहाँ गुफ्तार और रफ्तार ही का सबसे पहले जिक्र हुआ। इंसान की गुफ्तार बता देती है और इंसान की रफ्तार बता देती है कि वो किन औकात का मालिक है। ये गुफ्तार और रफ्तार ऐसी चीज़ है, बगैर तारुफ के तारुफ हो जाता है। वो बंदे के अंदर जो कुछ होता है वो छलक के उसकी गुफ्तार में भी आता है, उसकी रफ्तार में भी आता है। ये ऐसी चीज है जो अंदर होता है, बंदा जितना मर्जी छुपाए उसकी गुफ्तार में वो चीज आ जाती है। बंदा जितना मर्जी छुपाए उसकी रफ्तार में, उसकी चाल में वो चीज आ जाती है। एक बंदा मायूस है, एहसास कमतरी का शिकार है, दुनिया जहां का ठुकराया हुआ है और अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है बशर्ते, तो उसकी रफ्तार बता देती है, उसकी मरियल चाल बता देती है, उसकी मरीजाना चाल बता देती है। ये मरीज है, ये मरियल चाल चल रहा है, ये धुतकारा हुआ बंदा है।
और एक शख्स गांव का चौधरी है, हर एक को 32 दांतों के नीचे रख के दबाता है। उसकी चाल बता देती है ये गांव का चौधरी है, ये गली का कनटुट्टा है। उसकी चाल बता देती है, उसके सीने की तान बता देती है। ये चाल तारुफ है, ये रफ्तार तारुफ है। और एक बंदा है जिसके दिल में अल्लाह रच बस गया है, जिसके दिल में जजा और सजा का तसव्वुर नहीं, हकीकत रच बस गई है। वो चाहे जितने ही बड़े अखलाक क्या कहते हैं ताकत का मालिक हो, इख्तियारात का मालिक हो, उसकी गिफ्तार में भी तकब्बुर नहीं है, उसकी रफ्तार में भी तकब्बुर नहीं होता। तकब्बुर, तसन्नो, बनावट, ये कहीं चीज नजर नहीं आती। मतानत ही मतानत, वकार उसकी चाल में, उसकी गुफ्तार में नजर आता है, तकब्बुर दिखाई नहीं देता। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए इसका जिक्र सबसे पहले किया। सीरत में सबसे पहले चीज जो बिखर निखर के सामने आती है वो गुफ्तार और रफ्तार है। और बंदे की सीरत के अंदर सबसे पहली चीज जो उसकी सीरत की तर्जुमानी का किरदार अदा करती है उसकी गुफ्तार और उसकी रफ्तार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा बगैर किसी तारुफ के पहचान जाता है। एक शख्स बड़ा गली का कनटुट्टा होगा, अचानक उसके चाल में तब्दीली आएगी तो आपको हैरानी हो रही होगी, ये क्या हो गया? आज साहब पकड़ के नहीं चल रहे, ये क्या हो गया? चौधरी साहब की धोती आज पूरे गांव की सफाई नहीं कर रही। चौधरी साहब की धोती गांव की सफाई कर रही होती है ना, पीछे से वो आगे जा रहा होता, धोती पीछे से सफाई करते ही आ रही होती है। आज ये क्या हो गया? यानी आप उसकी रफ्तार में तब्दीली ही से हैरान हो जाते हैं। और कभी कभी कोई आपका दबंग साथी होता है, उसकी गुफ्तार की तब्दीली से आप चौंक पड़ते हैं कि इसकी गुफ्तार में तब्दीली कैसे आ गई। जब आप देखते हैं इसकी चाल में तब्दीली आई, इसकी गुफ्तार में तब्दीली, अच्छा 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 अब ये मस्जिद का हो गया है, अच्छा अच्छा अब ये हस्पताल का हो गया है, अच्छा अच्छा अल्लाह बचाए इस पर कोई मुसीबत आ गई है। क्योंकि मुसीबतें भी बंदे के अंदर आजिज़ी पैदा कर देती हैं। बसा औकात बंदा, अल्लाह ताला बंदे को हिला देते हैं। हिला इसलिए देते हैं कि अल्लाह उस बंदे को पसंद करते हैं। अल्लाह हिला के कहते हैं मेरी तरफ आओ। जब बंदा इधर से भी हजकोले खाता है, उधर से भी हजकोले खाता है, इधर से भी धक्के खाता है, उधर से भी धक्के खाता है, तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने लगते हैं। और अल्लाह चाहते हैं बंदे को अपनी तरफ, उसकी कोई ना कोई नेकी ऐसी होती है, अल्लाह उसको चाह रहे होते हैं कि इस बंदे को जरा मैं इधर उधर से धक्के दे दूं कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जे कर दूं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठोकर लगे और बंदे को एहसास हो कि मुझसे कोई गलती हो गई। गलती का एहसास बहुत बड़ी चीज होती है, अल्लाह नसीब फरमाए। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे वो होते हैं जो जमीन पर चलते हैं दबे पांव चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब उनसे उलझते हैं, महज मुखातबत नहीं, यहां मुखातबत उलझने का मफहूम रख रही है। जब उनसे उलझते हैं, कौन उलझते हैं? जाहिलून। जाहिलून से मुराद ये नहीं कि अनपढ़ है, जहालत पे जो उतरता है, चाहे वो पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। क्यों आज बड़े बड़े पढ़े लिखों से भी बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। आप देखें, वह इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जहालत पर उतर आए हुए लोग जब उनसे उलझते हैं तो उसका जवाब भी वो सलाम से देते हैं। क़ालू सलाम। सलाम से ही मतलब नहीं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आ जाओ जी, जी आया नु, वेलकम, बखैर रागल है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है ही अस्सलाम वालेकुम का लफ्ज़ दोनों वक्त इस्तेमाल होता है। जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं उस वक़्त भी, जब आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बस आप कहते हैं ना बस बाबा सलामत, अच्छा जी ठीक है, तुसी ठीक हो जी, जैसे हम उर्दू में कह देते हैं, आप ही ठीक हैं, बस मैं गलत सही, आप ही ठीक है, बस यही समझ लें अस्सलाम वालेकुम। बस क्या मतलब? आप सलाम करके उसे सलामती की दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरी सीरत के अंदर सलामती पैदा करे, लेकिन मैं तुम्हारी बदतहजीबी को सामने रखते हुए तुमसे उलझना नहीं चाहता। व इज़ा समिउल लग़्व अअरज़ू अन्हु,
जब लोग क्या कहते हैं इसमें है ना कि जब वो लग़्व बात को सुनते हैं, बेकार बात को, उससे फिर एराज़ करते हैं। वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, या तुम्हारे अमाल तुम्हारे, मेरे हमारे अमाल हमारे। सलामुन अलैकुम, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम उलझने के लिए तैयार नहीं हैं। बेसमझे लोगों के साथ हम उलझने के लिए तैयार नहीं हैं। कितनी बड़ी बात। अगला आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और आप उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके अस्सलाम वालेकुम कहकर अलग हो जाते हैं। ये सलाम मुतारका। तो इस सलाम अलैकुम का लफ्ज़ मिलने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बात को ख़त्म करने के लिए भी यही जुमला इस्तेमाल होता है। जब बात को ख़त्म करने के लिए जुमला इस्तेमाल होगा तो आपको नियत ये करनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी। आपको फिर नियत यही करनी चाहिए। अल्लाह ताला तेरी आदत में सलामती पैदा करे। फिर सलाम अलैकुम का मतलब ये है। अच्छा भाई ये तो चल ही नहीं रहा, वो तो चल रहा है ना, खैर है, ये नहीं चल रहा, उसी से ऑडियो बना देना, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जतन व क़ियामा। रहमान के बंदों की तीसरी सिफ्त। रहमान के बंदे अपनी रातों को कैसे काटते हैं, अपने रब के हुजूर सुजूद व क़ियाम में अपनी रातें गुजारते हैं। ये नहीं कि पूरी रात ही उसमें गुजर गई, रात का एक अच्छा खासा हिस्सा जो मेरे और आपकी बस के मुताबिक हो। नफल नमाजों में अफजल तरीन नमाज कौन सी है? तहज्जुद। रहमान के बंदे अपनी रातों को यूं काटते हैं। पहले जो मसरूफियात थी आप उनको दिन की समझ लें। दिन की मसरूफियात आपके सामने, उनकी रफ्तार, उनकी गुफ्तार, उनकी चाल डाल, बोल चाल का अंदाज, रातें उनकी कैसे गुजरती हैं, उनकी रातें कैसे कटती हैं, रब के हुजूर सुजूद व क़ियाम में गुजरती हैं। ये केबल का शैतान अपने घरों से निकाल दें। फिर कहेंगे जी आप लोग मीडिया पे क्यों आते हैं? हम उन लोगों के लिए आते हैं जो निकालते ही नहीं हैं जो नहीं सुनते ही, तो चलो कुछ ना सुनने के बाद इतना ही सुन लें। बावजूद कि हम मीडिया में आते हैं, लेकिन हम कहते हैं केबल की दुनिया निकाल दें अपने घरों से, बड़ा सुकून होगा। इंशाअल्लाह हया के हवाले से भी आप अपने बच्चों के बारे में इत्मीनान में आ जाएंगे। आप कैसे इत्मीनान कर सकते हैं कि 100 चैनल आपके बच्चे के आपके हाथ में है, आपके बच्चे के हाथ में, और आप घर पे नहीं हैं? कैसे आप क्या कहते हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं? आपके वक्त में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आप पे भरोसा कोई नहीं कर सकता था। आज आपके बच्चे के हाथ में 100 चैनल है, आप भरोसा करेंगे? या ये बताएं आप जिब्राइल अमीन थे बहुत बड़े। इसलिए अगर केबल रखी भी है और घर में वजीर दाखिला इतनी मजबूत है कि उसके सामने वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं, समझ आई, तो फिर कम से कम इतनी ही पाबंदी लगवा लें भाई, इशा के बाद बंद, ऑफ, खत्म। कोशिश करें इशा की नमाज से पहले खाना खा लें। और ये मेहमानों को बुलाने का जो फैशन चला रहा है ना, रात का खाना, ये डिनर खत्म कर दें, लंच पे उतर आए। लंच पे देर भी होगी तो आपकी रात खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है। जब 10-11 बजे से बात ऊपर चली जाती तो अच्छे खासे पक्के नमाजी भी सुबह नमाज पे नहीं उठते। अगर आप नमाज में उठना चाहते हैं, इसका तरीका यह है कि इशा के बाद आपकी कोई घर से बाहर मसरूफियत नहीं होनी चाहिए, सिवाय थोड़ी देर की वॉक की। अगर आप अपने गिरदो पेश मौके महल को देकर, हर एक का अपना महल, अपनी कॉलोनी होती है कि कैसा महल है, क्या किस तरह वॉक करनी है, अगर आपने वॉक करनी, वॉक करके आके सो जाए। इशा के बाद कोई मसरूफियत ना रखें और तहज्जुद के वक्त उठने की कोशिश करें। फिर जिंदगी के अंदर बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। फिर इन आयात का मिस्ताक बनेंगे जो अपनी रातें काटते हैं सुजूद व क़ियाम में। इशा नमाज के साथ पढ़ें बाजमात, फजर नमाज के साथ पढ़ें बाजमात, पूरी रात इबादत का सवाब इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ड्रामे, ये फिल्में और मेहमानों को दावत भी रात को,
और फिर हमारे यहाँ 8 बजे का मतलब 18 बजे होता है। फिर आप देख रहे होंगे, ऊँग भी रहे होंगे, तो आपके मेहमान उठेंगे नहीं, अपने मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। अब 12 बज गए तो ईमान कमज़ोर हो गया, सुबह नमाज पे नहीं, बल्कि आप कहेंगे सुबह नमाज पे उठे हैं तो सुबह तो अदालत में हाज़िरी देनी है, तो मैं दबंग गुफ्तगू कैसे करूँगा, चलो सो जाता हूँ, 7 बजे उठूँगा, 2 घंटे और सो लूँ, 5 बजे की बजाय 7 बजे उठ लूँ। क्या करेंगे मुझे बता। रहमान के बंदे अपने पूरे 24 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं जनाब, शेड्यूल के बगैर जिंदगी ना गुजारें। मेरे और आपके घर में नमाज, नक्शा औकात नमाज मौजूद क्यों नहीं, मुझे यह बताएं। कौन है मेरे समेत जो हर वक्त 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ पढ़ता है? देर सवेर हो ही जाती है। तो मुझे और आपको पता होना चाहिए हर वक्त। अब मैं लाहौर में रहता हूं तो लाहौर का नक्शा नमाज 5 वक्त का मेरे पास हर वक्त होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी नमाज फोत नहीं होती, आगे पीछे हो सकती, नमाज फोत नहीं होगी। अगला कहता है यार जोर के वक्त का नमाज गुजर चुका है, हालांकि होता है। बंदा समझता है कि फजर की नमाज के वक्त खत्म हो चुका होता है, और बंदा समझता है फजर का वक्त है वो खत्म हो चुका होता है। आपके ड्राइंग रूम में हर चीज होती, नहीं होती तो नक्शा औकात नमाज नहीं होता। क्यों नहीं होती? क्यों? उसका फैशन नहीं है। जैसे घर में कुत्ता होता है, पता नहीं जर्मन शेफर्ड वेफर्ड, पता नहीं, हमें तो नाम भी नहीं आते, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इन जरासीमों से हम पाक हैं। क्या अजीब मुआशरा हो चुका है। कुत्ता रखना फैशन, बकरी रखने से बंदा पेंडू बन जाता। डिफेंस पे जरा आप एक बकरी रख के देखें। क्यों ख्वाजा साहब? बकरी रखने की इजाजत है डीएचए में, लेकिन 10 कुत्ते रखें इजाजत होगी। ये है हमारे मुसलमानी। 10 कुत्ते रखें इजाजत होगी, एक बकरी शायद इजाजत नहीं होगी, एक गाय की इजाजत नहीं होगी। बकरी रखना तो सुन्नत है, फिर आपका फायदा भी है। कुतिया का कोई दूध पिएगा, बकरी का तो आप दूध पिएंगे। ये तो हमने सारे खेतों को उठा के कॉलोनियां बना दी। हमारे अंदर तो इतनी भी हमारी हमाकत की इंतहा है। हालांकि घर ऐसे बनने चाहिए थे, लाजिम कर दे भाई आपने जो घर बनाया, आपके घर के अंदर आपकी सब्जी का इंतजाम होना चाहिए। यहां ये इंतजाम है, 1 फुट ऊपर दीवार ना हो तो 1 फुट आधी फुट ऊपर टैंकी ना हो तो ये ना, ये इंतजामात है मुसीबत। जो इंतजाम होना चाहिए कि उस घर की बुनियादी जरूरियात उस घर के अंदर से पूरी हो। असल विजडम तो यह है कि अगर मेरा 10 मरले का घर है, इवन 5 मरले का घर है, यह पाबंदी हुकूमत लगाए कि तुम्हारे घर की बुनियादी सब्जी तुम्हारे घर के अंदर से उगनी चाहिए। क्योंकि बीवियों पर तो हमारी हुक्मरानी है ही नहीं है। पुरानी बीवियां तो चक्की पीसती थी, हज़रत फातिमा क्या करते, हाथों पर क्या पड़ जाते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि यह काम मेरे जिम्मे नहीं है। कम से कम हुकूमत ही पाबंदी लगा दे तो आप जरा थोड़े से सीना तान की बीवी को कह देंगे नहीं पाबंदी है, घर में ही सब्जी होगा। 200 रुपए टमाटर हो गया तो 150 रुपए टमाटर हो गया, तो ये गिला क्यों करते हैं? ये सारी खराबियां हमारे अंदर से हैं। कुत्ता रखने की इजाजत है और बकरी रखने की इजाजत नहीं है। ये है इबादुर रहमान आज के। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदों की रातें सुजूद व क़ियाम में कटती हैं। जाहिलियत के फैशन के बिल्कुल बरअक्स, जिसमें ड्रामे स्टेज होते थे। ये ड्रामे कोई स्टेज आज से तो नहीं हो रहे हैं, यह हर जाहिलियत की पैदावार और यादगार है। हां, फर्क इतना ही है, उस वक्त जो ड्रामे स्टेज किया करती थी वो उस वक्त की लोंडियां हुआ करती थी, और आज जो ड्रामे स्टेज करती हैं वो आज की शरीफ जादियां होती हैं। माशाल्लाह, शरीफ जादियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब जाहिलियत के तरीके, जाहिलियत की यादगार हैं। ये थिएटर, ये सिनेमा, ये सारा कुछ, ये फनून लतीफ़ा तो कसीफ़ा, सारी चीजें जाहिलियत की यादगार है। इन चीजों ने हमें दीन की तरफ लौटने के को मुश्किल बना दिया है, बल्कि नामुमकिन हद तक मुश्किल बना दिया। अगर बंदा दीन की तरफ आना चाहता है तो फिर इन चीजों को खत्म करना शुरू कर दे।
वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। अब आगे मौका नहीं, इबादुर रहमान पे कभी मैं डिटेल से फिर कभी दोबारा भी बात कर लूँगा। अभी थोड़ा थोड़ा तर्जमा रस करके मैं इन सिफ़ात पे बात कर लेता हूँ जो 7, 8, 10 सिफ़ात जिक्र हुई हैं। रहमान के बंदे रातें यूं गुजारते हैं, दिन यूं गुजारते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कहते रहते हैं या अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमसे जहन्नम के अजाब को हमसे फेर दे, हमें बचा के रख, क्योंकि जहन्नम का अजाब तो चिमट जाए तो फिर उससे छुटकारा ही मुश्किल है। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा, ये तो बहुत बुरी जगह है ठहरने की, व मुक़ामा, ये तो बहुत बुरी जगह है रहने की। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, रहमान के बंदे वो हैं, उनकी निशानी ये है जब खर्च करने पर आते हैं तो ना बेजा खर्च करते हैं और न ही बुखल करते हैं। बेजा खर्च और बुखल के दरमियान एतदाल की राह पर वो गामजन होते हैं। बेजा खर्च करना क्या है? नाजायज़ खर्च करना। बेजा खर्च करना क्या है? जायज़ कामों में भी नाजायज़ तरीके से खर्च करना। मैं आपको मिसालें देता हूं, 5 मरले की मस्जिद में आप बादशाही मस्जिद का मीनार बना दें, नाजायज़ खर्च कर रहे हैं ना। आजकल मस्जिद पे खर्चा कम, उसके मीनार पे खर्चा ज़्यादा। मीनार ज़रूर बना है लेकिन मस्जिद के स्ट्रक्चर को देख के बना है। आपने छोटा सा मीनार बनाया, बाकी खर्चा उस मस्जिद के अंदर एक लाइब्रेरी बना दे, कौम को पढ़ा लिखा बाशऊर मुसलमान बनाए। हमारी मोहब्बत, आज मैंने ट्विटर पे मैं देख रहा था, किसी अरबी ने दिया हुआ था, कोई अरब ने, कि वो झंडियां हैं उस पर हुजूर का नाम लिखा हुआ है, सब एक जगह इकट्ठी कर दी गई हैं। कहा ये है हमारी मोहब्बत की इंतहा, ख़त्म हो गई भाई, यहाँ आके मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा तो एक बच्ची को हूर बना के लाया गया, जी मीराज शरीफ में हूर तशरीफ ला चुकी है। ये हमारी मोहब्बतें हैं। ये नाजायज़ कामों में सर्फ करना, जायज़ कामों में भी नाजायज़ तरीके से सर्फ करना, फिर जायज़ कामों में भी रियाकारी की नीयत से खर्च करना, ये सब बेजा खर्च करना। और बुखल भी मुख्तलिफ हैं। बीवी बच्चों पर खर्च ना करना ये भी बुखल है, लेकिन बीवी बच्चों पर कमाल तरीके से खर्च करते हुए दीन के तकाज़ों पर खर्च ना करना ये भी बुखल है। एक बंदा अपने बीवी बच्चों का बड़ा ख्याल करता है, लेकिन जो दीन के तकाज़े हैं, जहां फलाही इदारे हैं, दीनी इदारे हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उन पर 10 रुपए देते हुए उसकी जान जाती हो रही, या 10 रुपए देके उसकी गर्दन में सरी आ जाता है, सदर बन जाता है, ये भी बुखल है। शरीयत उसको बखील समझती है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और इलाह को पुकारते नहीं है। इलाह कौन है? हाकिम, आखिरी सॉवरन पावर। इलाह कौन है? हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, दूर और नजदीक से पुकार को सुन के जवाबी कार्रवाई करने वाली हस्ती को इलाह कहते हैं। इलाह का माना समझना हो, 20वें सिपारे का पहला रुकू पढ़ लीजिए बस। वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, रहमान के बंदे किसी को नाजायज कत्ल नहीं करते, खून नहीं बहाते नाजायज। आज तो अदालतों के बाहर कत्ल होते हैं। अब उस बेचारी बच्ची का कत्ल हो गया जो घर से भाग के, जिसने शादी की थी कल परसों, गुजरात की बच्ची, मैं कल पिंडी सेशन कोर्ट के बाहर कत्ल हुई। घर से भागना भी गलत, लेकिन घर वालों का ज़बरदस्ती शादी अपनी मर्जी से कहीं कराना भी गलत, और फिर भागी हुई लड़की को इस तरह कत्ल करना भी शरीयत में गलत। शरीयत ने जो सजाएं दे रखी हैं वो सिर्फ रियासत दे सकती है, और रियासत भी अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं कर सकती। और जो शरीयत ने सजा रखी है, अपनी गैरत की वजह से उस सजा से आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। शरीयत ऐसे में उसको बेईमान समझती है। एक कंवारी लड़की घर से भागी, जी इसने तो हमारे तो क्या कहते हैं मट्टी पलीद कर दी। सगा भाई जाके उसको निशाने पर रख लेता है। उस सगे भाई से पूछो, खन्नास आदमी, तेरी जरा थोड़ी सी पोस्टमार्टम किया जाए, तू कितना सीरत का नेक है, जरा तेरी सीरत सामने आ जाए। तू शर्म नहीं है? तुम मुआशरे में अपनी नाक को ऊंची करने के लिए तूने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। उसका गुनाह इतना था, वो घर से भाग के उसने शादी की। ठीक है, घर से भाग के निकाह करना गलत है, लेकिन उसकी यह सजा भी नहीं जो इस तरह कोई सजा दे। और इस चीज ने हमें बड़ा नुकसान दिया है, बाज गलत चीजों ने हमें बड़ा नुकसान दिया। इस मिंबर से मैं कह रहा हूं, अगर ये घर से भाग के शादी रचाने को जुर्म करार दिया जाता और हनीमून के लिए दूल्हा दुल्हन को
1 साल के लिए कोर्ट लगभग जेल की सैर करवाई जाती, फिर मैं देखता कि बाकी कौन शादी करता है। जब आप तमाम चीजों को बालाताक रखते हुए जस्ट उसको क्या कहते हैं कानूनी नजर से देखते, उसको लीगलाइज करते हैं और उसके अखलाकी पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, फिर यही नताइज आया करते हैं, यही नताइज आया करते हैं। इसलिए मैं आज भी कहता हूं इख्तिलाफी नोट को ऊपर लाने की जरूरत है। ये कोई तरीका नहीं है। मास कानूनी एक चीज का लीगलाइज होना अलग चीज है, लेकिन उसके अखलाकी पहलू को नजरअंदाज करना भी गलत है। किसी बेटे बेटी को इजाजत नहीं है कि वो घर से भाग कर हया और अखलाक के जिनाजे निकाल दे, लेकिन किसी घर वालों को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने बेटे और बेटी के ऊपर अपनी जबरदस्ती मर्जी मुसल्लत कर दे। लेकिन फिर किसी खानदान को भी यह हक हासिल नहीं है इज्जत और गैरत का बहाना बनाते हुए जाके वो कत्ल कर दे। रहमान के बंदे ना हक कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। ये 3 बड़े गुनाह थे जो जाहिलियत में फैशन थे। अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगना ये फैशन था। ना हक कत्ल करना, कमाल की वजह से 10 कत्ल किए हैं। आज भी गांव में चले जाएं, उस बंदे की बड़ी इज्जत होती जिसने कई कत्ल किए होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग बदकारियां करके पूरे मीडिया पे उस बदकारी को नशर कर देते हैं। जाहिलियत में भी यही फैशन थी, आज भी यही फैशन। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो करेगा गुनाह में जा पड़ेगा, सजा भुगतेगा। और असाम जहन्नम की एक वादी का नाम भी। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, फिर जहन्नम में यह अजाब दम बदम बढ़ता जाएगा, बतदरीज इजाफा होता जाएगा, क्योंकि जैसा गुनाह वैसी सजा। वयख़लुद फ़ीही मुहाना, ज़लील ख़ार होके रहेगा। हाँ, अल्लाह ताला ने आम माफ़ी का भी ऐलान कर रखा हुआ है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अलबत्ता 100 गुना 100 कत्ल भी किए हों, फिर भी वो वापस आना चाहे तो तौबे का दरवाजा खुला है। अदालती कार्रवाई अलग है, वो होके रहेगी, लेकिन तौबे का दरवाजा खुला रखा है। फिर भी अल्लाह ताला ने तौबा करे, पलट आए, ईमान ले आए, नेक अमाल पे उतर आए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटाते चले जाएंगे और जो वो नेकी करेगा अल्लाह लिखते चले जाएंगे। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। यहां पर भी अल्लाह ने अपने बंदों को नाउम्मीद नहीं होने दिया। बंदा 100 कत्ल कर ले, 1000 जिना कर ले, एक नमाज ना पढ़े और मौत से 5 वक्त 1 मिनट पहले का वक्त है, उसने मौत के फरिश्ते अभी देखे नहीं है, अल्लाह ने फिर भी उसको नाउम्मीद होने नहीं दिया। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। क्यों? अल्लाह की शान ही बख्शना और रहम करना। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। जो तौबा करता है, नेक आमाल करता है, वो तो पलटने का हक अदा कर देता है, फिर अल्लाह माफ क्यों ना करे। जो तौबा करता है, पलट आता है, वो इस शान से, वो बेहतरीन शान के साथ पलट आता है। यहां तसल्ली भी हम जैसे गुनाहगारों के लिए। अगला दाढ़ी रखने लगता है ना, वो कहेंगे ओहो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, कल तक क्या काम कर रहा था, आज सूफी जी मौलवी जी बन रहा है, वो डरता है। या कोई बहुत बड़ा शराबी था, बदकार था, राशि था, वो तौबा करता है तो अब वो अपने हल्के अहबाब, हल्के शैतान से निकलते हुए वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे। पहले तो सीना तान के चलता था, गली का कान टूटता था, अब तो सर पे टोपी पहन कर जरा सर नीचे करके मस्जिद में सूफी साहब बन के जाएगा। वो कहेगा यार ये तो फिर मेरी हतक हो रही है, वो जो मेरा दबदबा तनतना गलगला था वो तो खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहते ना बंदे परवाह ना कर। अल्लाह ताला को बंदे की कमजोर नफ्सियात का पता है। अल्लाह कहता है जो तौबा करके पलट आता है ना, तो परवाह ना कर मेरा बंदा, वो बड़ी शान से पलट के आता है। मुआशरे की परवाह नहीं करनी है। मुआशरा तो गुनाह को नेकी, नेकी को गुनाह बना के पेश करता। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर। रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, झूठी मजलिसों में, नाजायज मजलिसों में नहीं जाते। ये झूठी गवाही आप देख लें। यहां तो सच्ची गवाही को झूठी बना दिया जाता है। जब एक मुकद्दिमा 10-10 साल तक, 2-2 साल तक, 10-10, 15-15 साल तक चलेगा, मुझे बताओ सच्चे गवाह को भी गवाही कहां याद रहेगी। आप भी पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, ईमानदारी से बताए, गवाही याद रहती है इस तरह। क्योंकि खुद मेरे साथ 1-2 मुकद्दिमात पेश है जो मैं
मुद्दई था तो कुछ गवाही पेश करनी पड़ी, याद रखना पड़ता है बकायदा। अब एक अनपढ़ देहाती है, 20 साल उसका मुकदमा चल रहा है, उसको लाकर क्या कहते हैं गवाही के लिए खड़ा कर दें, उधर से एक बेहतरीन जरा करने वाले वकील को खड़ा कर दें, वो तो चीर फाड़ के पोस्टमार्टम करके दे मारेगा उधर उसको, क्योंकि उसकी फीस की कीमत यही है कि उस सच्चे गवाह को झूठा साबित करे। है कि नहीं ऐसा? क्योंकि जी मैंने अपने मुवक्किल से फीस ली हुई है, बस मैं ये नहीं कह रहा रहे कैसे करते हैं, लेकिन समझा जाता है ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास आया ना। अल्लाह ताला ने आपको आपके हाथ में फाइल देके आपको अपनी जमीर की अदालत का जज आपको अल्लाह बना चुके हैं। पहले अपने जमीर की अदालत में जाए, फिर उसके बाद सरकार की अदालत में जाए, उससे पहले ना जाए, वरना अल्लाह जरूर पूछेगा। नहीं जी सिर्फ मेरा प्रोफेशन है कहकर आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह के यहां यह नहीं चलेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने कहेंगे या अल्लाह ताला एडवोकेसी तो मेरा प्रोफेशन था इसलिए मैंने इसका केस लिया था। अल्लाह कहेंगे मैंने कुरान नहीं उतारा था, तुमने उसमें यह आयत नहीं पढ़ी थी वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, सिर्फ नेकी के कामों में तुमने ताउन करना है, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और तुमने गुनाह के कामों में ताउन नहीं करना। मेरे एक उस्ताद ने मुझे लॉ पढ़ते हुए मुझे कहा था कि मैं वकील हूं, मैं जज नहीं हूं। मैंने कहा सरकार ने सर आपको जज नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह सरकार आपको पहले दिन ही जज बना चुकी है अपनी जमीर की अदालत का। पहले आप अपने जमीर की अदालत में फैसला करें, तब फिर किसी मुल्जम की किसी मुवक्किल की फाइल हाथ में लें। इंशाअल्लाह फिर देखें अदालतों से भी केसों का अंबार कैसे उठता है, केसों का बोझ कैसे खत्म होता है। आपने पेश ही नहीं होना, हर एक का केस आपने लेना है, तो फिर तो अदालतों पे बोझ ही ना, फिर क्या है, फिर तो क़यामत तक भी फैसले नहीं हो सकते, खुसूसन जो पिच बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, झूठी महफिलों में नहीं जाते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, बेकार किसी मजलिस से गुजरते हैं, गैर शरई महफिल से गुजरते हैं, वक़ार और मतानत के साथ गुजर जाते हैं। पूरा पूरा दिन T20 के सामने चला गया, अपने मरहूम माँ बाप के लिए दुआ नहीं निकलती है, लेकिन मैच के लिए तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है। वो तस्बीह नहीं तस्बा भी पकड़ो फिर भी वही अंजाम हुआ जो आज आपके सामने आया। वही कौम जो सर पे उठाती थी। मैंने रात को एक ट्विटर पे या किस पे मैंने वो एक पढ़ा, कहते जी पाकिस्तानी टीम की मिसाल तो उस बंदूक की है जो न चले, जो चले तो मालिक का फायदा, न चले तो चोर का फायदा। जिसको सर पे बैठाते हैं वो सीधे पांव के नीचे घुसेड़ के ऊपर से मनो मट्टी भी फेंक देते हैं। ये हमारी कौम है भाई, ये इंटरटेनमेंट है, बस उसको उस हद तक रखें, न किसी को हीरो बनाए तो न किसी को जीरो बनाए। आपका इंटरटेनर्स को हीरो बनाना भी गलत और इनको जीरो बनाना भी गलत, आपके दोनों रवैये गलत है। पहले आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, पता नहीं कौन सी आपने वो क्या कहते हैं हिंदुस्तान फतह कर लिया, कश्मीर का बदला ले लिया है, पता नहीं क्या कुछ आपने कर लिया, और इतनी इतनी बड़ी गाली भी माशाल्लाह आपने दुश्मन टीमों को दी। अब वो गालियां सारी थोक हिसाब से खुद समेट लें, आगे नहीं कहूंगा मेंबर है, समझ आई बात की। हाँ, एक गाली का जिक्र तो मैंने पहले कर दिया था ना, जो किसी ने दी थी, अब सब समेट के अपने पास रखें, वो जहां रखे वो आपकी मर्जी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना। रहमान के बंदे वो हैं जब उन्हें परवरदिगार की नाजिल शुदा आयात के जरिए नसीहत की जाती है तो अंधे बहरे बन के नहीं गिरते, असर कबूल करते हैं, और मुखालिफीन की तरह अंधे बहरे बन के भी नहीं गिरते कि इसमें से कोई एतराज वाली बात निकाल के फौरन पीछे पड़ जाए, नहीं जी नहीं ये अल्लाह का कलाम नहीं, फुलां का ही है। अब इस आयत की तशरीह का मौका नहीं, मैं फिर कभी करूंगा। अंधे बहरे बन के नहीं गिरते, इसके 2-3 मफहूम है। एक मफहूम हम पर भी फिट आता है, हम पढ़ते हैं उसका मफहूम ही नहीं समझते, अपना मफहूम ले लेते हैं, अपना मफहूम लेने लगते हैं, ये भी अंधे बहरे बन के गिरना है। उसमें से एतराजात निकालने की कोशिश करना, यह भी अंधे बहरे बन के गिरना है, और उससे असर कबूल ना करना, यह भी अंधे बहरे बन के गिरना है। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। रहमान के बंदे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते, रब के हुजूर दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह हमें हमारी बीवियों से, हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। सबसे बड़ी आंखों की ठंडक बीवियों से, औलाद से कब मिलती है? जब वो दीनदार होती है,
कब मिलती है? जब वो आपकी इताअत गुजार होती है। भले दीनदारी ना हो तब भी आंखों की ठंडक नसीब नहीं होती। दीनदार होते हुए आपकी इताअत गुजार ना हो फिर भी आंखों की ठंडक नसीब। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, रहमान के बंदे कहते हैं या अल्लाह हमें मुत्तकीन का पेशवा बना है। हम सिर्फ हिदायत याफ्ता ना हो बल्कि हिदायत के चिराग भी बने, लोग हमसे आकर हिदायत हासिल करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।